वैदिक परंपरा, सनातन संस्कृति और ज्ञान का अद्भुत प्रवाह प्राणी मात्र के लिए अमूल्य धरोहर है। उन आचार्यों का अनुपम अवदान है जिन्होंने अथक परिश्रम व तपश्चर्या से इस ज्ञान को ग्रंथों में अभिनिविष्ट किया। ग्रंथों की रचना एवं भाष्यों के द्वारा आचार्यों ने गूढ़ तत्वों, रहस्यों को जिज्ञासुओं के समक्ष उद्घाटित किया। प्रस्थानत्रयी भारतीय परंपरा में वेदांत दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भगवद गीता ये ग्रंथ आते हैं। इन्हीं ग्रंथों पर भाष्य की रचना कर किसी दर्शन या संप्रदाय द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की जाती है। इसी क्रम में आता है स्वामी नारायण संप्रदाय, जिसके द्वारा परंपरा में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की प्रतिष्ठा की गई। स्वामीनारायण संप्रदाय एक वैदिक सनातन धर्म का संप्रदाय है। वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र आदि वैदिक शास्त्रों के आधार पर इस संप्रदाय में सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है। इस संप्रदाय के दार्शनिक तत्वज्ञान को अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं। भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत, गुणातीत गुरुओं के उपदेशों द्वारा इस दर्शन का निरूपण किया जाता है। वेदांत भाष्य परंपरा में सबसे पहले आचार्य शंकर हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रतिष्ठापित करते हुए शांकर भाष्य की रचना की। ततः विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना की। मध्वाचार्य ने द्वैत दर्शन के अनुरूप पूर्ण प्रज्ञ भाष्य व निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत दर्शन में वेदांत पारिजात भाष्य लिखा। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तकाचार्य वल्लभ ने अणुभाष्य एवं अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के प्रवर्तक श्री बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य की रचना की। इसी क्रम में वर्षों बाद अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के अनुसार स्वामी नारायण भाष्य की रचना महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास द्वारा की गई। It fits exactly what a bhashya should be. संभवतः आज के युग में यह प्रथम कार्य है। भगवान स्वामीनारायण के अक्षर पुरुषोत्तम विषयक सिद्धांत को आधार बनाकर संत परंपरा के अनुग्रह से इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की स्थापना हुई। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से यह विशेष योगदान है। भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से स्वामीनारायण संप्रदाय का यह एक बहुत बड़ा विशिष्ट योगदान है। उसमें भी खासकर हमारे प्रसिद्ध 10 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्रों के आधार पर इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रस्थापन, प्रतिपादन किया जाता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से इस प्रस्थान त्रयी पर स्वामीनारायण भाष्य की रचना की गई और भारतीय ज्ञान परंपरा में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को प्रस्थापित किया गया है। इस दर्शन के अनुसार प्राणी को अक्षर बताते हुए परम तत्व पर ब्रह्म का सेवक माना गया है। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता आदि वैदिक ग्रंथों में भी अक्षर पुरुषोत्तम विषयक उद्धरण उपलब्ध होते हैं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, मैं अक्षर हूँ और पुरुषोत्तम का दास हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। इस विशिष्ट सिद्धांत का इस दर्शन में प्रतिपादन हुआ है। जैसे भगवद गीता में कहा, यस्मक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान क्षर और अक्षर से भी परे है और उसकी हमें भक्ति करनी है।
इस प्रकार इस दर्शन में प्रतिपादन हुआ। मुंडक उपनिषद जैसी श्रुतियों में भी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को प्रतिपादित किया जाता है। जैसे मुंडक उपनिषद में कहा, अक्षरात् परतः परः, भगवान पर ऐसे अक्षर से भी परे है, इसलिए भगवान को परात्पर कहते हैं। एक विशिष्ट तत्व मीमांसा, एक विशिष्ट मुक्ति मीमांसा, विशिष्ट ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, सृष्टि मीमांसा को लेकर इस दर्शन में प्रतिपादन हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध एवं परिपुष्ट करता स्वामीनारायण भाष्य इसलिए भी विशिष्ट हो जाता है क्योंकि इसी के प्रणेता आचार्य भद्रेश दास स्वामी द्वारा प्रस्थान त्रयी भाष्य के साथ साथ स्वामीनारायण संप्रदाय का वादक ग्रंथ स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा भी प्रस्तुत कर दिया गया, जो कि अपने आप में इतिहास बन गया। अतः यह कहा जाता है कि स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा को संपोषित, संवर्धित एवं संप्रेरित करता हुआ भारतीय दर्शन परंपरा का अभिनव दर्शन है। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज।